गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज के टॉपिक में हम लोग एव्स के बारे में पढ़ेंगे और मैमल के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को जय श्री राम करेंगे। थैंक यू। ठीक है, हाँ ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट में क्या कहेंगे, थैंक यू। अब हम लोग पढ़ते हैं एव्स के बारे में। चलिए, कई सारी बातें लिखी, यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखवाऊंगा सिर्फ उतनी ही एग्ज़ाम में आएंगी। सबसे पहली बात है कि एव्स का ही दूसरा नाम है बर्ड, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, फीदर्स प्रेजेंट होंगे। ऑस्ट्रिच के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, फ्लाइटलेस बर्ड एक एग्जाम्पल था। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, दे पजेस, लिखो पॉइंट, लिखो लिखो पजेस बीक। ठीक है, 4 लिम्स, ये उड़ने के लिए बन गए ना, मॉडिफाइड टू विंग्स। हैंड मतलब पीछे, किस लिए हैंड लिम्स का यूज करते हैं, चूहा पकड़ने के लिए, ग्रैस्पिंग। किसके लिए, ग्रैस्पिंग। Modified for walking, swimming, and clasping the tree branches. ठीक है, और इनकी बॉडी में क्या होगा, तो लिखो एक और पॉइंट, लिखो हैव टेल। हैंड लिम्स और टेल होती है। अब बात आती है यहाँ पर, लिखो स्किन कैसी होती है, ड्राई। कैसी होती है, ड्राई, मतलब ऑयल ग्लैंड क्या होगी, एब्सेंट होगी। बट ऑयल ग्लैंड present at tail, base of tail। अब बात आती है इनके एंडोस्केलेटन की, तो कैसे होगी, बोनी होगा, हड्डियों से बनी है। लिखिए फुली ऑसिफाइड। फुली ऑसिफाइड, ऑसिफिकेशन का मतलब है कि हड्डी, मतलब बोनी टिश्यूज के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर बात लिखेंगे, जो इनकी लॉन्ग बोन्स होंगी। हमारी भी लॉन्ग बोन्स कैसी होती हैं, हॉलो, खोखली। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो। दीज होंगी, दीज आर हॉलो। लेकिन इनकी लॉन्ग बोन हॉलो क्यों होती हैं,
ताकि इनके अंदर एयर कैविटीज़ बन सके और ये हल्के हो सके, ताकि क्योंकि उनको उड़ना है, उड़ना है तो उड़ना है तो बॉडी भारी होनी चाहिए, हल्की हल्की कहेंगे तो फूंक देंगे उड़ जाओगे, हल्के होगे तभी तो लिखो हॉलो विद एयर कैविटीज़, तो इसको कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स। कैसी बोन होंगी? न्यूमैटिक बोन्स। हो गया? चलें? सबने लिख लिया? चलो ये पॉइंट नोट करो, एंडोथर्मल। यहाँ से लिखो, अच्छा मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो वार्म ब्लडेड या होमो आयो थर्मस, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये मेंटेन कर सकते हैं, या आप इसी को क्या कह सकते हैं? एंडोथर्मल। और सांप कैसा था? पॉइकिलोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड, अपनी बॉडी का बैलेंस वो टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पा रहा था। चलो अब दूसरा पॉइंट लिखो, एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। लिखो रेस्पिरेशन, तो भैया किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। और एयर सैक्स, ठीक है, दे सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। एयर सैक्स मतलब एयर कैविटीज। लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब बात आती है डाइजेशन की। यहाँ पे एक बात लिखी है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास एडिशनल चैम्बर है क्रॉप। क्रॉप क्या करता है? ये खाने को स्टोर करता है। और गिजर्ड ये ग्राइंडिंग में मदद करता है।
इसमें मदद करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जो हमारे दांत काम करते हैं वो इनकी बॉडी में कौन काम करता है? गिजर्ड। आगे बढ़ जाऊं? चलो, मेल फीमेल एक के अलग अलग? अलग अलग भैया, सेक्सेस सेपरेट और फर्टिलाइजेशन इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल। ठीक है। अंडे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखिए ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट कैसा होगा? अंडों से चूजे निकलते कि लार्वा निकलता है? डायरेक्ट। ठीक है, तो कुछ लोगों को लग रहा है लार्वा भी निकलता होगा। ठीक है। एक साहब थे जिनका नाम था हक्सले। ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड द डिस्क्राइब्ड ईव्स एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। देख रहे हो कितना खतरनाक इंसान। दाढ़ी वॉज एपिक, राइट? आजकल आप लोगों को रखना चाहिए। ठीक है। लिखो ये दोनों पॉइंट नोट करो। अरे लिखा ही क्या उसमें? थेरोपॉड रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड गेव राइज टू बर्ड। और आगे पॉइंट लिखा है बर्ड बिकेम मॉडर्नाइज्ड ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड। और क्रिटेशियस पीरियड क्रिटिकल किसके लिए था? डायनासोर के लिए। तभी तो वो किस में बदल गया? बर्ड में। अच्छा, ये जो कोरियन है BTS वाले, इनकी दाढ़ी आती नहीं है कि रखते नहीं है? रखते नहीं आती है इनके भी? दो चार बार आती है मतलब? अच्छा, 2-4 बाल आते हैं। अच्छा, वो कौन सा हीरो है वो कहता है ना, सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं, वो क्या नाम है उसका? टाइगर श्रॉफ। जब देखो उछला करता है हर जगह। नहीं, जिम्नास्टिक इंडिया में जाना चाहिए इन लोग को यार, खेलने जिम्नास्ट जो ओलंपिक होता है। वो कौन सा बहुत माधवन है ना, कोई बहुत ही अच्छा पुराने टाइम से एक्टर रहा है। रॉकेटरी मूवीज इसने बनाई थी। नहीं जानते? हाँ, अच्छे लोग कहाँ जानेंगे। उनका बेटा जो है वो ओलंपिक्स में गया था, वो स्विमिंग करता है। अच्छा है। देखो देखो ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है। इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली साहब को। एंड ही इज़ द वर्ल्ड फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो खाली इतना लिखिए, ऑर्निथोलॉजी लिखिए, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बस। सलीम अली साहब को जानते रहिए, एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर सलीम अली साहब, ही वॉज द वर्ल्ड फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बहुत बड़ा ताज है भाई, बर्डमैन ऑफ इंडिया, राइट? चलो, बॉडी के बारे में हम लोग ने लिखा था ना, वहाँ पे लिखो, ऐसे लिखो बॉडी।
लिखो हेड, नेक, ट्रंक एंड rudimentary टेल। रूडिमेंट्री टेल मतलब कोई पर्पस नहीं है, बस है। आगे बढ़ जाऊं? हाँ या ना? चलो, लिखा है 4 लिम्ब विंग बनाते हैं, और हैंड लिम्स में वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग और पर्चिंग भी एक ऐड कर लो वर्ड। क्लास्पिंग के बाद पर्चिंग भी ऐड कर लो, वहाँ लिखवाया था ना 4 लिम्ब लिखवाया था और हैंड लिम्ब लिखवाया था, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग। उसी में एक वर्ड और लिख लो, क्लास्पिंग का ही दूसरा नाम है पर्चिंग, कहीं लिख के आ जाए, क्लास्पिंग का ही दूसरा नाम है पर्चिंग। चलो, स्किन इज ड्राई, डिवाइड ऑफ ग्लैंड, लेकिन ऑयल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? बेस ऑफ द टेल में। एक्सोस्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ, बॉडी के बाहर क्या है? हमको फीदर्स देखने को मिलते हैं। चलिए, हाँ, उसका सिर्फ स्केलेटल सिस्टम बचा हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दी है, राइट। देखो केवल एक पॉइंट, स्कल मोनोकॉन्डाइलिक। स्कल कैसा है? मोनोकॉन्डाइलिक। स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक। वर्टिब्रेट आर हेट्रोसीलियस, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में आता ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल जैसे हड्डियाँ वगैरह हमारे बॉडी में होती हैं, वैसे ही उतनी इनकी बॉडी में भी होती हैं। अब इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो, क्या मैंने आपको ये बात पढ़ा दी थी? स्टमक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिखवाया था, और वहाँ पर आपको गिजर्ड लिखवाया था, देखिए, और क्रॉप लिखवाया था। केवल एक चीज़ और लिख लो, ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस। उसी में एक पॉइंट और लिख लो, ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस, मतलब ये क्या रिलीज करेंगे? एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हो गया? चलो, आगे बढ़िए और एग्जाम्पल लिखिए। तो ये देखो, साइड साइड में ये लंग्स है, और यहाँ साइड साइड में एयर सैक्स है। ऐसे नहीं लग रहा कि हवा दे रहे हैं, हवा इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सिरिंग्स। लिखो वॉइस बॉक्स, और इसी को कहते हैं सिरिंग्स। हम लोगों में फायरिंग्स होता है, इन लोगों में क्या होता है? सिरिंग्स। एनालॉग टू फायरिंग्स। वॉइस बॉक्स इज द सिरिंग्स। बस इतना ही पॉइंट लिख लो, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाई एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकस। लिखना हो तो लिखो, नहीं तो केवल इतना ही पॉइंट बस। सिरिंग्स। वहीं से तो अलग अलग तरीके की आवाज़ आती है, कोयल वाली, कौवे वाली, हाँ, क्रॉलिंग वाली आवाज़। लिखो, बस लिखो। क्या कोयल जैसी आवाज़ है तुम्हारी? हैं? आरबीसी कैसे होता है? न्यूक्लिएटेड। हमने और न्यूक्लिएटेड आरबीसी के बारे में कहाँ पढ़ा था बताइए? अरे रेप्टाइल में पढ़ा था अभी। ये इम्पोर्टेंट है, लिखो। किडनी,
मेटानेफ्रिक एंड 3 लोब। यूरिकोटेलिक, वो वाइट वाइट सा पेलेट ऊपर से जो गिरती है टूथपेस्ट समझ के, सुबह सुबह ब्रश पे गिर गया टूथपेस्ट समझ के खा ब्रश कर लिए। हाँ सही में मेटानेफ्रिक है, 3 लोब, 3 लोब। हाँ यूरिकोटेलिक, कोलगेट। हाँ तो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। वाइट वाइट जो है इसमें पानी बहुत कम पीते हैं ये लोग। अगला पॉइंट, जब यूरिन बनी नहीं रही, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? जमीन में, ऑस्ट्रिच जमीन पर रहता है तो उसको जरूरत है, उसके पास होता है यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट। इसको छोड़ करके ऑस्ट्रिच। हो गया? अब क्या रह गया? यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। दिख रहा है? सीधे अंडे से बच्चे पैदा हो रहे हैं। छोटी कोयल, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिखो, कॉर्वस मतलब क्रो, कोलंबिया, कोलंबिया कोलंबस से याद रखना, कोलंबस अपना संदेश भेजता था पिजन के थ्रू, कोलंबस। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, दैट इज सिटैकुला, सिटैकुला मतलब पैरेट। ये और ये 3 तो आपके एनसीईआरटी में ही है। इसके बाद एक और है, ऑस्ट्रिच भी है, तो लिखो स्ट्रूथियो, अगले पेज पे होगा ऑस्ट्रिच, ठीक है। और ये पेंगुइन, एप्टेनोडाइट पेंगुइन, ये भी एनसीईआरटी में है। और इसके बाद एनसीईआरटी में और क्या है, नियोफ्रॉन। और ये केवल एक चीज़, दैट इज स्टेट बर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज़ ब्लू जे, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। बाकी जितने एग्जाम्पल हैं मैंने आपको लिखवा दिए। पावो, पावो मतलब पी फोल, दैट इज़ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक। ठीक है क्या बेटा? सब लिख डालो तुम, केवल यही स्टेट बर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश नहीं लिखना था, लिख लो जब सब लिख ली हो तो। नोट करो, एग्जाम में आएगा। देखो पैरेट, पी से पैरेट, पी से सिटैकुला, और पैरेट सीटी बजाता भी है। सब याद करिए, एग्जाम में ये याद आएगा, सर ने बताया था सिटैकुला, सिटैकुला मतलब सीटी, सीटी मतलब पैरेट, ऐसे ही याद आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉर्वस, देखते ही समझ में आ रहा है कौवों की बात हो रही है, हाँ नाम नहीं लिखा हुआ है। अब अगला क्या है, नियोफ्रॉन, ठीक है। तो वल्चर हमेशा नई जगह पे रहता है। पावो, पी से पावो, पावो नाम से पीकॉक, पीकॉक, हाँ पीकॉक। अब इसके बाद आ गया स्ट्रूथियो, ठीक है। स्ट्रूथियो क्या है, ऑस्ट्रिच। और एक आपको याद होना चाहिए, कोलंबिया, कोलंबिया कोलंबस किस तरह इस्तेमाल करता था। अगर आपको कोलंबिया संदेश भेजना होगा तो हम किसके भेजेंगे, पिजन भी भेजेंगे ना। अगर सोचो महाराजा रहे हो पुराने जमाने में, तो हम अगर कोलंबिया कोई रानी संदेश भेजेंगे तो किससे भेजेंगे? मेरा पिजन होगा, पिजन के थ्रू। अरे राजा वाजा इतना पिजन का इस्तेमाल किया कि पिजन शादी करना भूल गया। अरे सही बता रहे हैं आपको, एक्सटिंक्ट हो गया। पैसेंजर पिजन इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया। इंडिया क्या, वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट हो गया। यहाँ तो
राजकुमारी को संदेश दे दो, जाओ बेचारा सुबह जा रहा संदेश देने, वहां से राजकुमारी भेज दे रही है। यही कर रहा दिन भर, जितनी देर में राजकुमारी पढ़ रही उतनी देर में जो खाना पानी मिल गया। हाँ, उसका अपना घर परिवार है, वहां उस पर ध्यान ही नहीं। स्ट्रूथियो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बहुत सारी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गई। हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? अभी इकोलॉजी पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, उसमें बायोडाइवर्सिटी एक चैप्टर है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। शायद इस बार एग्जाम आपके सिलेबस से हट गया है, देख रहे हो? ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये इवोल्यूशन चैप्टर में है। तो लिखो आर्कियोप्टेरिक्स, एंशियंट बर्ड लिजर्ड। किसी के पास क्लास 12 की एनसीईआरटी होगी तो वहाँ जा कर के देखिएगा, इवोल्यूशन चैप्टर में इसके बारे में बात हुई है। और ये पूरा अगला पॉइंट है कि इट पजेस सम रेप्टिलियन एंड एवियन कैरेक्टर, हेंस, खाली यही लिखना बस एक पॉइंट, कनेक्टिंग लिंक। मतलब इनके पूर्वज लिजर्ड थे और इनके बच्चे बर्ड हो गए, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जैसे आप कनेक्टिंग लिंक है अपने नाना के घर वालों से और अपने पापा के घर वालों से। हाँ, आप कुछ कुछ नाना जैसे दिखेंगे, कुछ कुछ पापा जैसे दिखेंगे, नहीं समझ में, दादा जैसे। इनके दादा जब आते थे तो ऐसे आते थे। हाँ, इनके नाना की नाक एकदम ऐसे ही थी, नहीं कहते हैं घर में, ऐसे गुस्सा आता था इनके नाना को भी। चले, समझ आया? ओके। तो हमने ये स्ट्रूदियो के बारे में पढ़ लिया था। एक होता है अमेरिकन ऑस्ट्रिच जिसको कहते हैं रिया चक्रवर्ती, वो भी ऑस्ट्रिचे थी। सोने का अंडा मिल गया था उसको, सोची कि मुर्गियाँ काट दें, नहीं कहना नहीं चाहिए। कीवी क्या है? नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। अब इसके बाद है डॉर्मेस, दैट इज ईमू को देखा होगा आप लोगों ने। ये सब जू जाया करिए तो मिलेंगे। अरे क्या लिखना, सब हेडिंग डालिए मैमेलिया। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिखो मैमेलिया। तो मैमा का मतलब होता है ब्रेस्ट। क्या होता है? ब्रेस्ट। अब यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। सबसे पहला लिखिए, सबसे पहला पॉइंट, ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लाइक दे आर हेयरी, होम्योथर्मिक एमनियोट, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। जगह खत्म। चलो लिखो हैबिटेट। देखो पोलर आइस कैप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मैमथ के बारे में जानते होंगे। हाथी होता था, पोलर रीजन में पाया जाता था। पोलर बियर के बारे में जानते होंगे। हाँ, स्नो लेपर्ड के बारे में जानते होंगे। बहुत ही ठंडी जगहों पर पाया जाता है। डिजर्ट एरिया में देखा होगा। माउंटेन्स, ठीक है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, जैसे सवाना है ना, ग्रासलैंड है ना। लिखो डार्क केव्स। लिखो यहाँ पर breast is milk producing gland।
दैट इज मेमोरी ग्लैंड। एक मिनट रुकिए। चलिए लिखिए मेमोरी ग्लैंड। क्या लिखवाया था मैंने? ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या है भैया? तो लिखिए मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। इसको हम क्या कहेंगे? मेमोरी ग्लैंड। Some of them adapted to fly or live in water। अरे ऐसा कौन सा मैमल है जो पानी में रह रहा है? whale, 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 whale। It's not a fish, it is a mammal। whale head। ठीक है, चलिए देखो 2 पेयर लिम्स। क्या काम होगा? तो कहेंगे सर वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग। ठीक है, बरोइंग, गड्ढा खनने के लिए। स्विमिंग और फ्लाइंग। ठीक है, एक फॉक्स होता है जिसको कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स, छलांग लगाता है दूर से, ऊपर ऊपर से, टेरोपस कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे इसके स्किन के बारे में। तो लिखो स्किन कैसी है? हेयरी है। अब बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो होमियो थर्मस। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। एक्सटर्नल ईयर। अच्छा, हमारे एक्सटर्नल ईयर क्या कहते हैं? पिन्ना। क्या कहते हैं? पिन्ना। ठीक है, हमारे दांत होते हैं ना, और अलग अलग तरीके के, और इवन डेंटिशन भी हमारा अलग अलग तरीके से होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन जॉ। इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, राइट। दे शो लॉट ऑफ वेरिएशन इन साइज एंड शेप। अब बात करेंगे हार्ट की। कहेंगे सर 4 चैम्बर, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल।
sexes are separate and fertilization कैसा इंटरनल, ये सीधे बच्चे पैदा करते हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जो एग लेइंग होते हैं, जनरली क्या होते हैं वीवी पेरस, और इनमें एक दो एक्सेप्शंस होंगे। इनका जो डेवलपमेंट है, इंसान सीधे बच्चे पैदा कर रहा है, लार्वा पैदा कर रहा है क्या? नहीं, जाए फिर उसके बाद लार्वा स्टेज के बाद फिर डेवलपमेंट नहीं, सीधे डायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट। इतना चीज़ तो आपको आना चाहिए, राइट? अब लमसम हर चीज़ कवर कर ही ली है, थोड़ा मोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं। तो चैप्टर बिल्कुल ख़त्म पे आ गए हैं। नहीं नोट कर रही हो? नोट करो। हो गया? सही। हमसे पहले लिख लेती हो क्या बेटा? हाँ, गुड। हो गया? अरे लिखो भैया, जिसका हो नहीं हो। पानी लाओ, पानी। अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ी हो। ये है किंगडम एनिमेलिया। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड लिखवाया था, बर्ड एव्स होती है बर्ड, उसके बाद मैमल होता है। एनिमेलिया कुछ नहीं होता, एनिमेलिया किंगडम है। यही लिखा है। अरे सुनो, बात करने लगे। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो देखो। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द मैमल इज कैटी हॉगनोज्ड बैट। चाइना वाले खाते होंगे, अपने यहाँ तो ये सब शौक नहीं है, देख रहे हो? बम्बल बी बैट। अभी एक मंकी पॉक्स आ गया, पता है कि नहीं? नया। हाँ, उन लोग का कोई काम वाम तो है नहीं, कभी बंदर खा ले रहे हैं, कभी कुछ खा ले रहे हैं। पाकिस्तान में है, बहुत ज़्यादा ही लोग जो है अफेक्टेड हैं यार। ये पड़ोसी अपने पड़ोसी ही हैं ये सब, देख रहे हो? वही से पाकिस्तान वालों को आने देते नहीं हैं, अब आ भी गए तो पहुंच जाते ऊपर। नहीं, यहाँ से आते फिर इंडियन आर्मी सीधे ऊपर भेज देती है, तो जाओ। तो उनको वैसे ही कोई हाथ पैर लगाना नहीं है, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। लिखिए, स्मॉलेस्ट मैमल कैटी हॉगनोज बैट या बम्बल बी बैट। पहले लोग कहते थे चमगादड़ जो है रात, मतलब गांव हम पहले लाइट नहीं थी, पहले बहुत चमगादड़ आते थे। हाँ, तो सर नोच लेते, सब बाल नोच लेते थे, आंखों में मार देते थे। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द मैमल 2 ग्राम का है, देख रहे हो? अरे आएगा नहीं एग्जाम में, खाली जानते रहो। स्मॉलेस्ट मैमल लिखो, कैटी हॉगनोज बैट या बम्बल बी बैट, खाली जानते रहिए। कल को अरे लिख लो, अच्छा तुम लिख लो, ठीक है? जो नॉट इम्पॉर्टेंट रहा करे सफ़ेद पेन से लिखा करो, दिखे ही ना। हाँ चले, ये देखो, लिखो एग्जाम्पल लिखो। अब एक एक करके एग्जाम्पल लिखो। अभी मैंने शुरू में एक बोला था एक्सेप्शन की, जनरली वीवी पेरस होते हैं, कुछ ओवी पेरस होते हैं। तो एक एग्जाम्पल है प्लैटिपस का, वो है ओवी पेरस, ठीक है? ओवी पेरस, बाकी सब वीवी पेरस है। तो लिखो बैलेनॉप्टेरा,
मस्क्यूलस दैट इज ब्लू व्हेल। एग्जाम्पल लिख लूँ। दूसरा एग्जाम्पल है डॉल्फिन, तो देखो डेल्फिनस, डेल्फिनस दैट इज कॉमन डॉल्फिन। ये लिखो बैलिनोप्टेरा दैट इज ब्लू व्हेल। इसका वेट देख रहे हैं 130 टन, कितना ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। डेल्फिनस। आगे बढ़ूं, चलिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखो एक्सटिंक्ट मैमल लाइक थेराप्सिड रेप्टाइल गिव राइज टू अर्ली मैमल इन ट्रायसिक पीरियड। पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर में एग्जाम में नहीं आएगा, इवोल्यूशन में आएगा। ये ट्रायसिक पीरियड है, जैसे होता क्या है, एरा होता है, पीरियड होता है, एपॉक होता है। ये मतलब उतने साल को मिला दोगे तो एरा कहेंगे, टाइम पीरियड, ये सब टाइम पीरियड होते हैं। तो ये थेराप्सिड रेप्टाइल जो होते थे ये मैमल लाइक थे, और इसी थेराप्सिड रेप्टाइल जब इवॉल्व हुए तो क्या बन गए, मैमल। बात समझ में आ गई। तो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करेंगे रेप्टाइल और मैमल के बीच में। हो गया। और ये कब ये एक्सटिंक्ट हुए, ट्रायसिक पीरियड में। ठीक है, चलिए। अब अगली बात लिखी है एरा, दैट इज सीनोजोइक एरा। और इसी सीनोजोइक एरा को कहते हैं एज ऑफ मैमल। मतलब ये मैमल्स के लिए सबसे अच्छा टाइम था, मतलब इसका मतलब सीनोजोइक एरा में ही आप हैं। एज दे बिकम प्रीडोमिनेंट, है ना आप प्रीडोमिनेंट, जहाँ मन करता है जंगल हटा देते हैं, जहाँ मन करता है जिसको मार देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, तो यू आर प्रीडोमिनेंट। एज दे बिकम, डॉक्टरों को भी मार देते हैं। एज दे बिकम द प्रीडोमिनेंट टेट्रापॉड ग्रुप ड्यूरिंग दिस एरा। देखा नहीं क्या, और डॉक्टर बहुत फ्रेजाइल हो गए आज के डेज में। डॉक्टर कम्युनिटी जो है सेफ नहीं है। आगे बढ़ जाए। इस देश में सिर्फ मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस ही सेफ हैं। उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स और सारी चीज़ें लगी होती हैं। सबसे सेफेस्ट में तो वही लोग आते हैं, और उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो सबसे सुपीरियर अथॉरिटीज़ में होते हैं वो, उसके बाद बाकी सब, इवन कॉमन मैन, सब अनसेफ है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न है सेफ्टी। अभी एक एसडीएम साहब थे, वो भी सेफ नहीं थे। पुलिस लाठीचार्ज करी थी उन्हीं का उन्होंने लाठीचार्ज में, वो भी बेचारे कैंपेन में थे, उन लोग मार दिए। तो चलो ये लिखो, मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल, डैश करके लिख लो मैमोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मोनोट्रीम्स मतलब एग लेइंग मैमल। जैसे एग्जांपल क्या है, प्लेटिपस। क्या एग्जांपल है, प्लेटिपस। दूसरा होता है मार्सुपियल, पाउच्ड एनिमल। कौन है, कंगारू। कंगारू है ना, कंगारू में की बॉडी में क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। तो लिखो मैक्रोपस, दैट इज कंगारू। ठीक है, हाँ सब मैमल हैं।
ये लिख लो, ऐसे ये सब मत लिखो। कैटेगरीज 3 लिखो, केवल 3 कैटेगरीज, मोनोट्रीम्स, मार्सूपियल्स। मार्सूपियल शब्द तुमने पढ़ोगे इवोल्यूशन चैप्टर में, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एडाप्टिव रेडिएशन वगैरह पढ़ोगे तो मार्सूपियल सुनोगे तो अब पता ही नहीं चलेगा क्या मार्सूपियल्स होते हैं। तो ये एक तरीके की कैटेगरी है मैमल्स की। और ये अगला आता है यूथेरियंस, दैट है ट्रू प्लेसेंटल्स, लाइक ये लिखो, बस ये ऐसे लिखो। अब एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, चलो ठीक है। कुछ नहीं किए, लिखो। इतना लिखो, अब एग्जाम्पल लिखवा दे, चैप्टर खत्म। ठीक है, चलें। ये मत लिखना, इतना तुमको पता ही है। इंटेलिजेंस और पेरेंटल केयर, आपके माँ बाप आपकी केयर कर रहे हैं ना, तो अब भी करोगे आगे चल के। किसी को पूछोगे थाना था ही, हाँ, तो केयर ही तो है। लिख तो दिया ऊपर प्लेटिपस। मोनोट्रीम्स एग लेइंग मैमल में प्लेटिपस है। मार्सुपियल या पाउच्ड मैमल का एग्जांपल है मैक्रोपस या कैंगारू। हाँ एग्जांपल ही है, कुछ भी पढ़ाओ बिना एग्जांपल मजा आएगा। लिख लो लॉयन। चलो रुके ही हैं। कुछ नहीं लिखा है, तुम लोग मत लिखो। चलो ये मेरा फेवरेट मैमल है, जानते हैं इसको क्या नाम है? हाँ, स्लॉथ। बहुत बहुत बेहतरीन। आप खाली इसकी वीडियो देखिए, हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। लेजिएस्ट मैमल ऑन अर्थ, मतलब इसके सामने इसको मारने वाला इसका प्रीडेटर भी आ जाए तब भी ये उसी स्पीड से चलेगा जैसे आप लोग। एग्जाम आ जाए तब भी आप लोग कुछ नहीं बदलना, वैसे ही दिनचर्या रखनी है। चलो लिखवा रहे हैं बस। कौन छोटे समोसे बुला रहा है? यार तुम लोग छोटे समोसे ही खाते हो कि महंगे वाले? हाँ, श्याम स्वाद पे यहाँ का समोसा ही टेस्टी नहीं है। कहाँ का अच्छा लगता है? जौनपुर का? अच्छा, अरे बता दो, 2 समोसा ले तुम खा लो, एक हम आएंगे खा लेंगे। 3 मिलते हैं ना, 10 के 3 है। तुमको यही नहीं पता? छोटू समोसे रोज खरीद खाती होंगी। चलो ऑर्निथो ऑर्निथो राइंकस, इसको कहते हैं प्लेटिपस। हाँ सब एग्जाम्पल है। वीवी पेरस, अब ये सब है जो है सीधे बच्चे पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला लिखो मैक्रोपस, ये कौन है भैया? कंगारू। दूसरा लिखो टेरोपस, दैट इज फ्लाइंग फॉक्स। तीसरा एग्जाम्पल लिखो कैमेलस, दैट इज कैमल। चौथा एग्जाम्पल लिखो मकाका। मकाका मतलब एम से मकाका, एम से मंकी।
5वां एग्जाम्पल लिखो, रैटस, बहुत बेकार जानवर, दैट इज रैट। हाँ, किचन में देख लो, खाना ना खाने का मन करे। कैनिस, कैट, आधा वजन यही घटवा दे रहा है। कैनिस मतलब डॉग, फेलिस मतलब लिखो, कैनेडी फैमिली है ना, कैनाइन होता है, कैनाइन, शार्प कैनाइन, इसलिए कैनेडी। तो कैनस का मतलब क्या हो गया, डॉग। और फेलिस, कैट। फैमिली कौन सी, फेलिडी, दैट इज एलिफेस। नाम में ही समझ में आ रहा है, एलिफेंट की बात हो रही। ठीक है। अच्छा, घोड़े, घुड़सवारी क्या कहते हैं, इक्का, इक्का जानते हो, इक्कस, दैट इज हॉर्स। ठीक है। डेल्फिनस, EQUUS, रोमन गिनती याद हो जाएगी इसको लिखते लिखते। डेल्फिनस, देखो, डॉल्फिन। अगला लिखो, बैलेनॉप्टेरा, दिस इज ब्लू व्हेल। ठीक है। लिखो, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर। ठीक है। पैंथेरा लियो, लायन। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू। जा कर के इसके खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए। मॉड्यूल में एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। एनसीईआरटी देख डालिए, एग्जाम्पलर देख डालिए, प्रीवियस ईयर देख डालिए, और इसके बाद इस चैप्टर के एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे, कैरेक्टर्स एग्जाम में आएंगे। केवल 2 ही चीज़ है इस चैप्टर में, कैरेक्टर और एग्जाम्पल। थैंक यू।